हाय गाइस। तो आज हम एक और गज़ल पढ़ेंगे अहमद फराज की। इससे पहले कि बेवफ़ा हो जाए, और इसे हम डाइसेक्ट करेंगे और जो भी वर्ड मुझे थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे उसको मैंने लिख लिया है, उसकी मीनिंग भी बताएंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं इसे। जूम कर लेते हो। इससे पहले कि बेवफ़ा हो जाए, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाए। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। तू कि यकता था बेशुमार हुआ, हम भी टूटे तो जा बजा हो जाए। हम भी मजबूरियों का उज्र करे, फिर कहीं और मुब्तला हो जाए। हम अगर मंजिलें न बन पाए, मंजिलों तक का रास्ता हो जाए। देर से सोच में है परवाने, राख हो जाए या हवा हो जाए। ये 2 बार लिख लिया मैंने। इश्क भी खेल है नसीबों का, खाक हो जाए कीमिया हो जाए। अब की गर तू मिले तो हम तुझसे ऐसे लिपटे तेरी कबा हो जाए। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करे लोग जब खुदा हो जाए। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गज़ल ऑफ अहमद फराज। तो चलिए वर्ड मीनिंग थोड़ा देख लेते हैं। यकता, यकता का मतलब होता है अकेला, अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा ना हो, यानी कि यूनिक जिसे कहते हैं ना। तो मैंने उदाहरण भी लिख लिया है। वो गायक अपनी आवाज़ में यकता है। ताजमहल अपनी खूबसूरती में यकता माना जाता है। नेक्स्ट है बेशुमार, जिसका मीनिंग होता है बेहिसाब, बहुत ज़्यादा। हम आपसे बेशुमार मोहब्बत करते हैं, कहते हैं ना। नेक्स्ट है जावज़ा, जिसका मीनिंग होता है हर जगह या फिर जगह जगह। तो इसका एग्ज़ाम्पल है, महफ़िल में जहाँ बाज़ार रोशनी दिखाई दे रही है, मतलब इधर उधर स्कैटर्ड, ठीक है, हर जगह। नेक्स्ट है उज्र, जिसका मीनिंग होता है बहाना, सफाई देना, कोई कारण बताना। उदाहरण है वो देर से आने का उज्र देता रहा। यहाँ पे भी यूज़ किया है ना। हम भी मजबूरियों का उज्र करें, मतलब हम भी मजबूरियों का बहाना देकर फिर कहीं और मुब्तला हो जाए, कहीं और हम चले जा सकते हैं, कहीं और हम फोकस्ड हो सकते हैं। मुब्तला का मतलब होता है कहीं और डूब जाना। मुब्तला मतलब फंसा हुआ, डूबा हुआ, उलझा हुआ। वो गरीबी की मुश्किलों में मुब्तला है। लोग आजकल मोबाइल की लत में मुब्तला हैं, कहीं डूब जाना। नेक्स्ट है परवाने, जिसका मीनिंग होता है पतंगे। एक इंसेक्ट होता है मोथ, उसी को कहते हैं। एंड ऑल्सो इट्स अ सिंबल ऑफ आशिक, आशिक का प्रतीक। मतलब इर्द गिर्द घूम के आग में अपना जान दे देते हैं ना, जैसे आशिक अपना जान कुर्बान कर देता है, वैसा कुछ मतलब शायरी में इसको ऐसे यूज़ करता है। विशेषकर वो जो शमा पर कुर्बान हो जाते हैं, आशिक का प्रतीक। परवाने शमा पर जलकर अपनी जान दे देते हैं। सच्चे आशिक परवानों की तरह मोहब्बत पर कुर्बान होते हैं। नेक्स्ट है कीमिया, वो चमत्कारी चीज़ जिससे मिट्टी सोना बन जाए। मतलब लिटरल मीनिंग तो नहीं है, मतलब ऐसे यूज़ करते हैं। उसकी मोहब्बत मेरे लिए कीमिया से कम नहीं। सच्ची दुआएं कीमिया का असर रखती है, ऐसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कबा, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रेस, लूज़ होता है, आपने देखा होगा, लूज़ होता है, लंबा होता है। लंबा चोगा या परिधान जो आमतौर पर शाही या पारंपरिक होता है। सूफ़ी दरवेश कवा पहनकर घूमता था, ऐसे मतलब यूज़ कर सकता है इस वर्ड को। शायर ने महबूब की कवा से लिपट जाने की तमन्ना की, यहाँ पे भी यूज़ किया है। अब के अगर तू मिले तो हम
तुझसे ऐसे लिपटे तेरी कबा हो जाए, मतलब ऐसे लिपटेंगे कि तेरी कबा बन जाऊंगा, मतलब जैसे ड्रेस हमारे बॉडी से कैसे चिपकते हैं ना, वैसा। नेक्स्ट है बंदगी। बंदगी का मीनिंग होता है इबादत, पूजा, किसी के आगे झुकना। बहुत गाने लिखे हैं इसमें। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरे सुन। बंदगी, इस वर्ड में भी कई गाने लिखे हैं, तेरी बंदगी। तो इंसान की असली बंदगी खुदा की इबादत है। आशिक अपनी महबूबा को बंदगी समझता है, तो ऐसे में से यूज़ कर सकता है। सो दिस आर द वर्ड्स दैट आई लर्न टुडे। आई होप आपको भी हेल्प हुआ होगा। तो नेक्स्ट टाइम और नए वर्ड्स के साथ आएंगे, नए नए गज़लों को डाइसेक्ट करेंगे एंड कुछ सीखेंगे साथ में। सो या दैट वाज इट।